हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पीपल। कैसे हैं आप सब लोग? आप सभी लोगों को बहुत सारा वाला वेलकम है गाइस। आज की इस खूबसूरत सी रीडिंग के अंदर मैं आपका बहुत सारा वाला स्वागत करती हूँ। तो आज की रीडिंग का जो टॉपिक है वो है आपकी करंट एनर्जी की वजह से कौन सा वाला पोर्टल या कौन सा वाला दरवाज़ा आपके लिए खुलने वाला है। क्या ये कोई एक दरवाज़ा होगा या दो दरवाज़ा या तीन दरवाज़ा या चार दरवाज़ा? आज इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। कौन सा दरवाज़ा आपकी करंट एनर्जी की वजह से खुल रहा है, आज की वीडियो का टॉपिक यही है। पाइल्स रखे हुए हैं यहाँ पे आप लोगों के पास दो, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 1 है हमारे पास 999 और पाइल नंबर 2 है 666। तो आपको अपनी इंट्यूशंस का इस्तेमाल करके पिक करना है 1 या 2, ठीक है। एंड चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग और देखते हैं, क्योंकि करंट एनर्जीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं लाइफ के अंदर और उसके बिहाफ पे कौन सी चीज़ें आपकी लाइफ में खुल रही हैं। आइए जानते हैं। जानने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने किसी लव वन के साथ। डेफिनेटली आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा फ्रॉड लोगों का बोलबाला बहुत हो रहा है इंस्टाग्राम पे, तो इस चीज़ का थोड़ा सा ख्याल रखें कि अगर सामने से आपको 111 नाम से कोई रिक्वेस्ट आ रही है, कोई मैसेज आ रहा है, तो समझ जाएगा वो मैं नहीं हूँ। जब तक आप इनिशिएटिव लेकर मुझे मैसेज नहीं करेंगे तब तक मैं आपको नहीं कर पाऊँगी। और डिस्क्रिप्शन में मैंने ऑलरेडी इंस्टाग्राम का जो पेज का जो लिंक है वो शेयर कर रखा है, वही मेरा चैनल है। बहुत सारे फ्रॉड लोगों के, बहुत सारे लोगों ने मतलब कंटेंट ही चोरी कर करके उसके ऊपर डाल रखा है लोगों के साथ गलत करने के लिए। तो थोड़ा सा आप लोगों ने ठीक तरीके से देख करके और फिर काम करना है, ठीक है, फिर पूछना है। तो इस चीज़ का प्लीज़ ख्याल रखिएगा। सेफेस्ट वे है, आप अगर अपने लिए पर्सनल पे रीडिंग्स लेना चाहते तो आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं। तब तक ख्याल रखिए, सतर्क रहिएगा गाइस। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 पीपल। आई होप आप सभी लोग ठीक हैं, खुश हैं, स्वस्थ हैं। और मुझे नहीं पता अचानक से मुझे इतने सारे हिकअप्स क्यों आ रहे हैं, इतनी सारी हिचकियाँ क्यों आ रही है मुझे, देखो, है ना। आई रियली डोंट नो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। 999 आप लोगों ने पिक किया है अपने इंट्यूशंस के बिहाफ पर। तो 999 अगर आप लोगों ने पिक किया है तो ये है आप लोगों की रीडिंग। और चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग और देखते हैं आपकी एनर्जीज क्या चल रही हैं। एंड बिकॉज ऑफ योर एनर्जीज आपके इंटेंशंस और आपके दिल में क्या सब चीज़ें चल सकती हैं, ठीक ठीक है। मैं तो सही बोलूँ, मुझे हिकअप्स नहीं पसंद। आप में से किसी को पसंद है क्या? बॉटम ऑफ द डेक हैंग्ड मैन। तो पाइल नंबर 1 पीपल, आप लोगों के लिए क्या क्या कार्ड्स हैं? एस ऑफ पेंटिकल्स, देन हाई प्रेस्टिस, फिर है 4 ऑफ सोर्ड्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। सो दीज आर दी कार्ड्स हेयर आपकी प्रेजेंट एनर्जी के लिए। एंड बॉटम ऑफ द डेक हैंग्ड मैन का कार्ड तो था ही, ओके। पहली चीज़, आई होप आप लोगों ने अच्छे से इंट्रो देखा है। मैंने इंट्रो में समझा है कि आज की रीडिंग का टॉपिक क्या है। तो सबसे पहले हम एनर्जीज आप लोगों की देखें। यार आप लोग ना मुझे बहुत ज़्यादा नेगेटिव या बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं नज़र आ रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ें ऐसी चल रही हैं आपकी लाइफ में, या तो आप कुछ मौक़ों का इंतज़ार कर रहे हो, ठीक है। ये मौके देखो लव लाइफ में भी हो सकते हैं, करियर में भी हो सकते हैं। कुछ मौक़ों का आप लोग इंतज़ार कर रहे हो कि ये मौका मुझे मिल जाए तो मैं मौके पे चौका मार दूंगी, ठीक है। या फिर आप एकदम शांत भाव से विजडम के साथ किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो, वेट कर रहे हो। या तो किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो या किसी मौके का इंतज़ार कर रहे हो, लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग वेटिंग पीरियड मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। एक स्ट्रॉन्ग वेटिंग पीरियड जो कि आपको समहाउ कभी कभार बहुत अच्छी एनर्जी देता है, कभी कभार आपको
बहुत बुरी एनर्जी देता है, कभी आपको बहुत अच्छा महसूस होता है, कभी आपको बहुत बुरा महसूस होता है। फोर ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। आप में से कुछ लोगों की तबीयत या तो ख़राब है, या कुछ लोग अपने पास्ट को लेकर के वेटिंग की एनर्जी में है, एंड दूसरे लोगों का उनकी लाइफ के अंदर बहुत ही ज़्यादा इंटरफेयर है। सी यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, बहुत सारे लोग हैं और ये कहीं ना कहीं इंटरफेयर कर रहे हैं यहाँ पे, राइट। तो कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग इंटरफेयरिंग एनर्जीज मुझे यहाँ पे चलती हुई नज़र आ रही हैं। एंड आप एक वेटिंग पीरियड पर हो, आप किसी चीज़ का बहुत ही संयम के साथ इंतज़ार कर रहे हो। आपकी लाइफ में अभी बहुत कुछ ऐसा चल रहा है जिसकी वजह से ना आप 100% सेटिस्फाइड एनर्जी में हो, ना 100% आप उस चीज़ को लेट गो की एनर्जी में। आपको ऐसा लग रहा है कि चलो ठीक है, जो चल रहा है वो चल रहा है, लेकिन वो जो जो कुछ भी चल रहा है वो क्यों चल रहा है यही नहीं पता, है ना। तो क्लियर एनर्जीज नहीं है यहाँ पे। एंड एक चीज़ और मैं बोलूँगी कि आप एक बहुत ही नॉलेजेबल विजडम वाले इंसान हो, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा समझदार विजडम वाले इंसान, जिसके मन में बहुत सारी ऊर्जा है, ऊर्जा का स्रोत है, ठीक है, जो बहुत कुछ अपने लाइफ से क्रिएट कर सकती है। उनको सब पता है, ठीक है, उनकी एनर्जी सब बताती है, उनको सब पता है। पाइल नंबर 1 पीपल। लेकिन एक चीज़ जो मैं यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग नेगेटिव देख रही हूँ वो है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि क्लैरिटी नहीं है, लाइफ को जीने का मकसद कहीं ना कहीं सामने से नहीं आ पा रहा है। अब मैं हिकअप से इरिटेट हो रही हूँ लेकिन आप कहीं ना कहीं एक कार्ड मुझे और निकालना चाहिए, रुको, 2 और निकालूंगी। एग्जैक्टली इसलिए आया है, देखो हैंगमैन ही आ गया। बॉटम ऑफ द डेक एस ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड हैंगमैन। जैसा कि मैंने आपको कहा ही था कि आप कुछ मौक़ों का इंतज़ार कर रहे हो, शांति के साथ, पॉजिटिव पोलाइटनेस के साथ सोच रहे हो कुछ अच्छा बड़ा करने के लिए, और इंतज़ार कर रहे हो किसी अपॉर्चुनिटी का कि वो आए और फिर मैं चौके छक्के मारूं। अपनी फैमिली को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देना चाहते हो, लेकिन स्टक हो बहुत सारी चीज़ों के अंदर, क्लियरिफाई नहीं कर पा रहे हो चीज़ों को, और बहुत ही ज़्यादा कई बारी बर्डन में भी चले जाते हो, कई बारी बर्डन में भी जा रहे हो आप लोग, ठीक है। तो ये तो मुझे यहाँ पे करंट आप लोगों के लिए फील हो रहा है, आपकी एनर्जी का खेल। अब मैं आपको बताती हूँ कि आप अपनी लाइफ में कौन से पोर्टल को या कौन से डोर पोर्टल को खोल रहे हो, ओके। सही मायनों में देखूं तो कार्ड्स बहुत सही निकले हैं। बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे ब्लेस्ड। अब मैं आपको बताती हूँ कि आप अपनी ज़िंदगी के अंदर इस एनर्जी की वजह से, इस करंट एनर्जी की वजह से किस चीज़ को या किस दरवाजे को खोल रहे हो। सबसे पहली चीज़ जर्नी का कार्ड है। तो आई मस्ट से पाइल नंबर 1 पीपल, आप में से बहुत सारे लोग एक डिफरेंट तरीके की जर्नी का पार्ट है। ये जर्नी सेल्फ अवेकनिंग की जर्नी हो सकती है, सोलमेट जर्नी हो सकती है, ट्विन फ्लेम जर्नी हो सकती है, बट डेफिनेटली यू गाइज आर इन अ पाथ ऑफ जर्नी, ठीक है, अपने आप को जानने के लिए, अपने आप को पूछने के लिए। हैप्पी फैमिली का कार्ड है फिर, और वॉकिंग अवे का कार्ड है। आप लोगों के लिए पता है क्या खुल रहा है, कौन सा दरवाज़ा खुल रहा है? आप लोगों के लिए दरवाज़ा खुल रहा है सेल्फ इस्टीम का, ठीक है। एंड इसके साथ एक और दरवाज़ा खुल रहा है, वो मैं अभी आपको थोड़ा बताती हूँ, थोड़ी सी कुछ देर में। पहले मैं इसको आपके फर्स्ट डोर को क्लियर कर दूँ। देखें, इंसान अपने लिए जीता है। अगर हमें ऐसा लगता है ना कि हम तो उसके लिए जी रहे हैं,
जी रहे हैं, या मैं तो उसके लिए ये काम कर रही हूँ, या ऐसा है या वैसा है। मैं आपको एक बात बताऊँ, रियलिटी ये है कि आप जो कुछ भी कर रहे हो ना, वो आप अपने लिए कर रहे हो, अपने इनर सेटिस्फैक्शन के लिए कर रहे हो, किसी दूसरे के लिए नहीं कर रहे हो, ठीक है। और यही आपकी जर्नी होती है, यही सब चीज़ें आप करने आए हो, या आप अपनी जिम्मेदारियाँ निभाने आए हो, वो सब आपका काम है करना। लेकिन अपने आप को इम्पोर्टेंस ना देना और दूसरों का इंटरफेयर अपनी खुद की लाइफ में बहुत ज़्यादा करवाना, ये कहीं ना कहीं गलत है। वॉकिंग अवे का कार्ड है। आप सबसे पहला डोर आप लोगों के लिए खुल रहा है पाइल नंबर 1 पीपल। मेरी प्लीज़ हिचकियों को थोड़ा सा इग्नोर कर देना आज। वॉकिंग अवे यानी कि जो चीज़ें आपको एंटरटेन नहीं करेंगी आप उनको साइड करके फेंक दोगे, ठीक है। जो चीज़ें आपको सही नहीं लगेंगी आप उन चीज़ों को साइड करने वाली एनर्जी में जाने वाले हो, यानी प्योरली अपने आप को प्रायोरिटी देने वाली एनर्जी में आप लोग अभी जाने वाले हो, ठीक है। एंड इट इज़ एक्चुअली क्रिएटिंग मोर अबंडेंस एंड मोर पॉजिटिव एनर्जीज आपकी लाइफ के अंदर। तो पहला दरवाज़ा खुल रहा है सेल्फ अवेकनिंग का, ठीक है। हो सकता है पास्ट में आपने कभी भी अपने आप को इम्पोर्टेंस नहीं दी है, कभी भी आपने अपने आप को क्लैरिटी नहीं दी है, कभी भी आपने बूस्ट नहीं दिया है अपने आप को, एक ही जगह पड़े रहे काफ़ी टाइम तक, ठीक है। कभी भी अपने आप को इम्पोर्टेंस आपने इतनी नहीं दी जितना आपने अपने घर के सदस्यों को दी, आपके आसपास के लोगों को दी। तो फाइनली आपका डोर खुल रहा है सेल्फ ग्रोथ का, सेल्फ अवेकनिंग का। आपका सबसे पहले दरवाज़ा खुल रहा है। सेकंड, अगर मैं यहाँ पे दरवाज़ा बोलूँ कौन सा खुल रहा है, तो कहीं ना कहीं ये गलत नहीं होगा दैट आपका सेकंड दरवाज़ा खुल रहा है कम्युनिटी का, ठीक है, कम्युनिटी का। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके आसपास के लोग, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको किसी ने, आपने कोई काम स्टार्ट किया, ठीक है, ऐसे थोड़ा मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँगी। आपने कोई काम स्टार्ट किया, वो लेकिन काम नहीं चला। फिर आपने कुछ और स्टार्ट किया, फिर वो भी नहीं चला, पैसे डूब गए या कुछ गलत हो गया या कुछ भी XYZ। तो आपके आसपास के जो लोग हैं ना, उन्होंने आपको बहुत टॉर्चर किया, या अगर आपसे कुछ भी हो नहीं पाया ना लाइफ में, तो लोगों ने आपको बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया। लेकिन आगे आने वाला समय जो मैं यहाँ पे देख रही हूँ वो बहुत ही ज़्यादा क्लैरिटी लेकर आ रहा है। कुछ अनफिनिश्ड ऐसे काम है जिनको आप फिनिश एनर्जी पर लेकर जाओगे। देयर एंड नाउ का कार्ड है, अभी इसी वक्त। एंड आपके आसपास की जो कम्युनिटी है ना वो बहुत चक्की रहने वाली है। तो सेल्फ अवेकनिंग और इंस्पिरेशन के डोर आपके लिए खुल रहे हैं पाइल नंबर 1 पीपल, ठीक है। आपको अपने आप को तैयार कर लेना चाहिए, मुझे यहाँ पे ऐसी एनर्जीज आ रही हैं। कब तक खुल रहे हैं वो बताऊंगी आप लोगों को, डोंट वरी। लेकिन ये दरवाजे खुल रहे हैं और बहुत बहुत ज़्यादा क्लैरिटी के साथ खुल रहे हैं। 999 का कार्ड है यहाँ पे। 999 आप लोगों ने पिक किया था। 999 इज़ ऑल्सो एक ऐसी बिगनिंग जो कि ख़त्म होकर के कुछ नया स्टार्ट करे, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक जस्टिस। अब तक जिस जस्टिस का आपको इंतज़ार था ना पाइल नंबर 1 पीपल, वो जस्टिस फाइनली आपकी लाइफ में आ रहा है। तो फैमिली से जुड़ी हुई तरक्कियां खुल जाएंगी, ठीक है। कहीं ना कहीं आपके दरवाजे खुल रहे हैं तो उनके तो डेफिनेटली खुलेंगे ही। आप एनिमल्स, बर्ड्स, नेचर की तरफ और ज़्यादा अट्रैक्टेड महसूस करेंगे और प्रॉस्पैरिटी आपकी लाइफ में आ रही है बहुत स्ट्रांगली, बहुत पॉजिटिवली। प्रॉस्पैरिटी इज़ कमिंग इन योर लाइफ, ओके। तो पहला दरवाज़ा खुल रहा है सेल्फ अवेकनिंग का। दूसरा दरवाज़ा आपका खुल रहा है कौन सा? इंस्पिरेशन का। आप लोगों को इंस्पायर करने वाले। यूनिकॉर्न क्या कहते हैं आपकी इस सक्सेस के लिए? लेट मी चेक। तो यूनिकॉर्न आपकी इस सक्सेस के लिए कहते हैं कि क्रिएट परफेक्ट हेल्थ, एक्सेस इन अबंडेंस, यानी कि इन सब चीज़ों के अंदर आपको अपनी सेहत का पूरा ख्याल रखना है इन एनी हाउ, ठीक है। अपनी सेहत का ख्याल रखें, अपने साथ थोड़ा सा जस्टिस करें और आगे बढ़ें। दैट विल बी मोर गुड फॉर यू। तो आपकी जो प्रेजेंट एनर्जी चल रही है उसके बिहाफ पे आपके 2 डोर खुल रहे हैं, पहला सेल्फ अवेकनिंग का और दूसरा इंस्पिरेशन का। लोग बहुत चक्के होने वाले हैं आपसे, ठीक है। तो आप प्रिपेयर कर लीजिए अपने आप को। मुझे ऐसा लग रहा है हिचकियाँ इसलिए मुझे आ रही हैं क्योंकि ये आप लोगों की सक्सेस से बहुत ज़्यादा रिलेट करने
आगे चल कर के लोग आपको इतना याद करेंगे ना कि आपको भी हिकअप्स आने लगेंगे। सो माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 पीपल, ये थी आप लोगों की रीडिंग। आप लोगों को कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, और आपसे कितनी रेजोनेट हुई ये भी बताइएगा। जल्दी मिलेंगे एक और नई रीडिंग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। हाय टू ऑल माई ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2 पीपल। तो अगर आप लोगों ने पाइल नंबर 2 यानी कि 666 को चुना है तो ये है आप लोगों की रीडिंग। आइए जानते हैं और देखते हैं कि आपकी एनर्जीज क्या चल रही हैं और उसके बिहाफ पे आप क्या चीज़ें अपनी लाइफ में क्रिएट करने वाले हैं, कौन सी चीज़ों को आप वेलकम करने वाले हैं, आमंत्रण देने वाले हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपकी प्रेजेंट एनर्जी क्या चल रही है? 9 ऑफ कप्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ सोर्ड्स, द 4 ऑफ सोर्ड्स, हेरोफेंट, जस्टिस, बॉटम ऑफ द डेक 9 ऑफ पेंटिकल्स। एक भी कार्ड से ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपने हिम्मत हार दी है चीज़ों को लेकर के, या लाइफ की जर्नी को लेकर के आप शांत हो गए हैं? मुझे तो नहीं लगता। सबसे पहला कार्ड आया था यहाँ पे हमारे पास 9 ऑफ कप्स। तो इसी से शुरू करते हैं आज की बात। आई होप आप लोगों को रीडिंग का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर है। आज की रीडिंग का जो टॉपिक है वो है कि आपकी करंट एनर्जीज क्या चल रही है, जिसके बिहाफ पे आपकी लाइफ में कौन सा डोर, कौन सा दरवाज़ा खुल रहा है, ओपनिंग किस डोर की हो रही है आपके जीवन में। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ अगर मैं यहाँ पे बताऊँ तो 9 ऑफ कप्स का कार्ड है। 9 ऑफ कप्स इज़ अ कार्ड ऑफ विश फुलफिलमेंट। आप अपने जीवन में कुछ चीज़ों को लेकर के बहुत ही ज़्यादा क्लियर चल रहे हैं। मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे कुछ चीज़ों को लेकर के आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं और आपके पास प्लानिंग प्रिपेयर है। ठीक है, देखिए जो मैं करंट एनर्जी बता रही हूँ, अगर ये करंट एनर्जी आपकी नहीं है तो प्लीज़ पाइल नंबर 1 को एक बार चेक इन कर लें। ठीक है, तो 9 ऑफ कप्स का कार्ड दैट मीन्स कुछ चीज़ों को लेकर के, अब देखो ना जैसे ये बंदा कैसे बैठा है एकदम हाथ पे हाथ रख के, इसका मतलब कि कहीं ना कहीं ये बंदा 100% श्योर एनर्जीज में है कि इसको क्या करना चाहिए, इसके लिए क्या चीज़ सही होगी और क्या चीज़ गलत होगी। 9 ऑफ कप्स, इसको पता है कि इसको अपनी विश को कंप्लीट करने के लिए क्या करना चाहिए और किस तरीके से करना चाहिए, किस एनर्जी में करना चाहिए। सो आपको कहीं ना कहीं ये चीज़ अच्छे से पता है कि अब अभी हाल फिलहाल आपको किस चीज़ की ज़रूरत है। हो सकता है कि आपका मन भारी है, ठीक है, कुछ चीज़ों की वजह से आप सैड होते हो, कुछ चीज़ों की वजह से आप अनडिसाइडेड होते हो, बट एक चीज़ जो मुझे यहाँ स्ट्रॉन्ग फील करा रही है विद दिस कार्ड 9 ऑफ कप्स, कि आपके दिमाग में एक चीज़ चल रही है कि जो चीज़ मेरे पास अभी नहीं है या जिसने मुझे दुखी किया है, इस पर तो मैं शोक मना लूँगी बाद में, बट अभी मेरे को इम्पॉर्टेंट है अपने करियर पे फोकस करना। एक किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। अभी मुझे ज़रूरत है अपनी, कोई आपकी एक प्रायोरिटी होगी उसके ऊपर फोकस करना। हो सकता है वो आपकी मदर की हेल्थ हो, या फिर आपका घर हो, या परिवार हो, या बच्चे हो। ठीक है, तो अभी हाल फिलहाल आपकी एनर्जीज क्या चल रही है कि मुझे उस प्रायोरिटी पे काम करना है। मुझे ये फालतू के जो चोचलेबाजी चल रही है ना, इसके ऊपर अभी इतना ज़्यादा नेगेटिवली, ये नहीं सॉरी, इस फालतू की इन फालतू की चीज़ों पे अभी मुझे इतना ज़्यादा फोकस नहीं करना है। ठीक है, तो यू गाइज आर इन दिस एनर्जी। 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। आपने मतलब अपनी कमर कस के रखी हुई है कि जैसे ही कोई अपॉर्चुनिटी आए और तुरंत से उसको मैं ग्रैब करूं। कुछ लोग मुझे यहाँ पे अपॉर्चुनिटी का इंतज़ार करते नहीं, अपॉर्चुनिटी के रास्ते बनाते हुए भी नज़र आ रहे हैं। आप अपने साथ में अपने लिए जस्टिस करने की एनर्जी में आ गए हैं। अब आपको एक चीज़ बहुत स्ट्रांगली फील होती है और वो ये है कि करो या मरो। लाइफ इज़ ऑल अबाउट करो या मरो, और कहीं ना कहीं आपका मन जो है वो करो में ही है, मरो में तो बिल्कुल भी नहीं है। 4 ऑफ सोर्ड्स, हो सकता है कुछ तबीयत से रिलेटेड प्रॉब्लम्स अभी चल रही हैं, या तो मानसिक तनाव है या फिर शारीरिक कोई पीड़ा चल रही है। शारीरिक पीड़ा कैसी हो सकती है, जैसे कि सर में दर्द, पेट दर्द, या कोई हार्मोनल डिसबैलेंस। ठीक है, एंड 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। तो बहुत सारी साइकिल्स अभी हाल फिलहाल में आपकी लाइफ से कटी हैं। ठीक है, ये साइकिल्स किसी भी तरीके की हो सकती है, कोई इंसान हो सकता है, कोई चीज़ हो सकती है। हो सकता है अभी आप में से बहुत लोगों ने फ्रेशली ही नया ही वो कंप्लीट किया है, क्या बोलते हैं, कोई कोर्स कंप्लीट किया है, या कोई डिग्री कंप्लीट करी, कोई ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, या कोई स्कूल कंप्लीट किया है। ओके, तो पुरानी चीज़ों को बाय बाय बोल के आप नई चीज़ों की तरफ आगे बढ़ रहे हो, है ना। इम्पॉर्टेंटली जो भी नेगेटिव आपकी लाइफ में था उसको आप सायोनारा बोल के अपनी लाइफ में बहुत सारी जो अच्छी चीज़ें हैं उनको वेलकम करने की एनर्जी में जा रहे हो।
जस्टिस चाहते हो, हैप्पीनेस चाहते हो, अपब्रिंगिंग चाहते हो, क्लैरिटी चाहते हो लाइफ को लेकर के। एंड अभी जो आपका रुझान है ना वो इम्पॉर्टेंटली है कि मैं अपने करियर पे फोकस करूँ, अपनी लाइफ पे फोकस करूँ, अपनी कुछ प्रायोरिटीज़ पे फोकस करूँ, दूसरी चीज़ों पे ना जाऊँ। तो ये जो एनर्जी मैंने अभी आप लोगों को बताई है कितने लोगों से रेजोनेट हुई है, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। अगर आप लोगों से मोर देन 70% ये एनर्जी रेजोनेट हुई है तो डेफिनेटली ये रीडिंग आपकी है। अब हम स्टार्ट करते हैं। ये देखना कि कौन से डोर आप लोगों के लिए ओपन हो रहे हैं, ठीक है। कौन से दरवाजे हैं जो आप लोगों के लिए ओपन हो रहे हैं। वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, द हीलर ऑफ द एजेस, कार्ड नंबर 51, 42 एंड 48, एंजल ऑफ बैलेंस, वेरी गुड। बॉटम ऑफ द डेक द टेम्पल पाथ का कार्ड है। देन वी हैव को क्रिएट, फिर है यांग की एनर्जीज एंड फिर है एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स। बॉटम ऑफ द डेक हायर पावर। तो एक चीज़ तो यहाँ पे जिस हिसाब से आपके कार्ड्स आए हैं ना उस चीज़ से मैं समझ गई हूँ दैट यू गाइज आर वेरी मच कनेक्टेड टू द डिवाइन। लाइक आप लोग डिवाइन से, भगवान से और ब्रह्मांड से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं। और ये जो जुड़ी एनर्जीज़ हैं, लाइक ये जो आप भगवान से और सबसे जुड़े हुए हो, ये जो एनर्जीज़ हैं आपको और डिफरेंट बनाती है और बहुत सारी चीज़ों को आपकी लाइफ के अंदर क्रिएटिविटी के साथ लेकर आने में हेल्प करती है। एक बूस्ट मिलता है आपको बहुत बार, मुझे ऐसी एनर्जी फील हो रही है। दूसरी चीज़ जो मैं यहाँ पे फील कर रही हूँ आप लोगों के लिए, एंजल ऑफ बैलेंस का कार्ड है। दैट मीन्स कि बहुत जल्दी आपकी लाइफ के अंदर बहुत सारा बैलेंस आने वाला है, चाहे वो पैसे और करियर के मामले में हो, चाहे फिर वो प्यार और स्नेह के मामले में हो, चाहे आप वो इमोशनल अटैचमेंट या फिर इमोशनल डिटैचमेंट्स हो उनकी तरफ हो, ठीक है। एक तरीके का बैलेंस आप अपने जीवन में लेकर आ रहे हो। तो सबसे पहला डोर जो आप लोगों के लिए खुल रहा है वो है मनी का डोर। मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रांग एनर्जीज आ रही है कि आपके पास इतना पैसा आने वाला है, या तो आप किसी तरीके का, क्योंकि को क्रिएट का कार्ड था यहाँ पे, वो कैमरा हिल गया सॉरी, या तो को क्रिएट का कार्ड था यहाँ पे। इसका मतलब कि आप लोग जो है किसी तरीके का कोई बिजनेस या किसी तरीके का कोई काम स्टार्ट करने वाले हैं आप किसी अपने प्रियजन के साथ। एंड डेफिनेटली को क्रिएट का कार्ड है तो आई मस्ट से बहुत सारा पैसा, बहुत सारी अपब्रिंगिंग्स, बहुत सारी खुशी और बहुत सारा एक्साइटमेंट आपकी लाइफ में आ रहा है। दैट मीन्स कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आ रही है, पाइल नंबर 2 पीपल, जिसकी वजह से आपका मनी का डोर खुलेगा। हो सकता है आप में से किसी का कोई एग्जाम क्लियर होने वाला हो, या कुछ और आपका कुछ क्लियर हो रहा है, या कुछ भी ऐसा जिसकी वजह से आपकी लाइफ में मनी का स्रोत बढ़ने वाला है। कोई जॉब का इंटरव्यू या किसी तरीके की कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आपके बिजनेस में, ठीक है। तो बहुत जल्दी वुमेन होल्डिंग अ कॉइन का कार्ड है। दैट मीन्स पैसे का अबंडेंस का दरवाज़ा खुल रहा है। सेकंड और बहुत ही खूबसूरत दरवाज़ा आपका खुल रहा है स्पिरिचुअलिटी का। वी हैव हीलर ऑफ एजेस का कार्ड, यानी कि स्पिरिचुअलिटी का दरवाज़ा आप लोगों में से बहुत सारे लोगों का खुलने वाला है। ये आपको बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारी उन्नति देगा, ठीक है। एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स का कार्ड है। आप अपने इस गिफ्ट्स को, जो इंट्यूशन का गिफ्ट है, जो हीलिंग का गिफ्ट है, वो आप लोगों के अंदर भी बांटने वाले हो, ठीक है। एंड आप बहुत ही ज़्यादा हैप्पी मस्कुलिन पॉजिटिव एनर्जीज़ में अपने आप को क्रिएट करते हुए आगे बढ़ने वाले हो। सबसे पहला दरवाज़ा खुल रहा है पाइल नंबर 1 पीपल, आप लोगों के लिए अबेंडेंस का। ये अबेंडेंस किसी भी फेज़ और किसी भी नेम में आ सकती है, किसी तरीके की जॉब में, या किसी तरीके की कोई बिजनेस में, या किसी तरीके का कोई इंक्रीमेंट हो गया आपका, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपकी कोई जॉब इधर उधर कहीं अच्छी जगह लग गई, सेटिस्फाइड जगह पर, या ऐसा हो सकता है कि आपका कोई एग्ज़ाम क्लियर हो गया, या आपने किसी तरीके का कोर्स किया, वहाँ से आपके पास क्लाइंट्स बहुत आ रहे हैं, ठीक है। ऐसी एनर्जी मुझे फील हो रही है। और सेकंड, हीलर ऑफ द एजेस, आप में से बहुत सारे लोग हीलर्स बनने वाले हैं, या फिर हीलिंग एनर्जीज में जाने वाले हैं और लोगों का उद्धार करने वाले हैं। ये चीज़ मुझे बहुत प्यारी लगी आप लोगों के लिए। वेलबींग, लोग आपको जानने वाले हैं अभी, ठीक है। न्यू बिगनिंग्स एंड रिकन्सिलिएशन। तो और क्या क्या चीज़ें आ रही है आपकी लाइफ में। वेलबींग, लोग आपको जानने वाले हैं अभी कि आप कौन हैं, कहाँ से हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं। आप, हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग पब्लिक फिगर बनने वाले हैं, ठीक है।
एंड आपके जीवन में न्यू बिगनिंग्स क्रिएट होने वाली है, न्यू बिगनिंग्स, न्यू एनर्जीज, न्यू पॉजिटिव एरा आपकी लाइफ में स्टार्ट होगा। एंड रिकन्सिलिएशन, ये रिकन्सिलिएशन आपके किसी पास्ट लवर से हो सकता है या फिर ये रिकन्सिलिएशन आपके किसी फ्रेंड से हो सकता है, क्योंकि ये फ्रेंड एनर्जी भी है, ओके। बट इसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा हैप्पी एंड बहुत ज़्यादा पॉजिटिव भी फील करने वाले हैं। नाउ लेट मी टेल यू गाइज कि आपको यूनिकॉर्न्स क्या कहना चाहते हैं इस चीज़ के ऊपर। आपको यूनिकॉर्न्स क्या कहते हैं इस चीज़ पर? तो आपको यूनिकॉर्न्स कहते हैं कार्ड नंबर 22, यानी कि मैनिफेस्ट योर ड्रीम्स, फोकस ऑन योर विजन, सीक सेटिस्फैक्शन एंड कंटेंटमेंट। वाओ, कितने क्लियर कार्ड्स आए हैं ना। एंड यहाँ पे कार्ड नंबर 19 बॉटम ऑफ द डेक, कुकून ऑफ वाइट लाइट, यानी कि रेस्ट इन परफेक्ट लव, अंडरस्टैंड वननेस। एक चीज़ आपने ध्यान रखनी है जो आपके लिए एडवाइस आई है कि आप अकेले, अपने आप को अकेला ना समझें पहली बात तो। और अगर आपको ऐसा लगे कि मेरा कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है, मेरा कुछ कोई बोलने वाला नहीं है, तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, वननेस की एनर्जी में रहना स्टार्ट करें। वननेस की एनर्जी कौन सी होती है? जहाँ पर आपको किसी दूसरे की ज़रूरत नहीं होती है। यू आर कैपेबल बाय योर ओन एनर्जीज, ठीक है। एंड सेकेंड, आपको बोला जा रहा है कि अपने आपका जो मन है ना, जो आपको करना है या जो आपका गोल है, उसके ऊपर अपने आप को डिटरमाइंड रखना है, ठीक है। उसके अंदर आपका डिटर्मिनेशन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। फोकस करें अपने विजन्स पर, सेटिस्फैक्शन आपको मिलेगा और हैप्पीनेस भी आपको मिलेगी डेफिनेटली, ठीक है। तो ये डोर्स कब तक ओपन हो रहे हैं? नेक्स्ट 6 days to 6 weeks के अंदर अंदर, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक है अपने पास सन का कार्ड, तो मनी अबेंडेंस का डोर एंड सेकंड स्पिरिचुअलिटी का डोर इज ओपनिंग फॉर दोज पीपल जिन्होंने 666 को पिक किया था। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और किसी भी तरीके की पर्सनल पे रीडिंग्स के लिए आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं या इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे याद रखिएगा फ्रॉड लोगों की भरमार हो रखी है, तो आप लोग प्लीज़ देख लिया करें। अगर आपको सामने से कोई 111 के नाम से रिक्वेस्ट आ रही है, सामने से कोई मैसेज आ रहा है, तो समझ जाइएगा कि वो मैं नहीं हूँ, ठीक है। अपना ख्याल रखें, खुद से प्यार करें। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।